आजकल जिस तरह से सड़क पर रईस जादव का कार मनमाने तरीके से दौड़ रहा है, किसी का रफ्तार 200 है तो किसी का रफ्तार 150 है। ऐसा लग रहा है कि सड़क पर अब सिर्फ रईस जादव ही घूमेंगे, आम लोग का सड़क पर घूमना अब दुश्वार हो गया है। क्योंकि जिस तरह से रईस जादव के कार के चपेट में आम लोग आ रहे हैं, अब खबर जिस तरह से आ रही है, बृजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप लगाई, अब उनका बेटा जो है आपका शरण भूषण सिंह इनका नाम है, इनको बीजेपी कैसरगंज से उम्मीदवार बनाई है। तो वहीं अब खबर जिस तरह से आ रही है कि एक काफिला लेकर वोट मांगने के लिए जगह जगह घूम रहे थे, उसी बीच 29 मई को ये जो काफिला है आपका गोंडा में एक जगह बताया जा रहा है छतईपुरवा, जहां से काफिला निकलता है और उस काफिले में एक गाड़ी 2 लोगों को छतईपुर जो जगह बताया जा रहा है वहां पे रौंद डालता है। और रौंदने के बाद से ये जो बृजभूषण शरण सिंह का बेटा जो बताए जा रहे हैं करण शरण सिंह, ये उस समय ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारा जो काफिला वाला गाड़ी है उससे एक्सीडेंट हुआ है तो कम से कम जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। एक्सीडेंट के बाद से काफिला शान के साथ निकलता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। बाद में खबर आती है कि वहां के स्थानीय लोग जो 2 ये जो छतईपुरवा जो जगह बताया जा रहा है आपका, ये कैसरगंज से इनको उम्मीदवार बनाई हुई है बीजेपी, आपके बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को करण शरण सिंह को, क्योंकि यौन शोषण का आरोप लगा तो बीजेपी को डर हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट दे देंगे तो हरियाणा में जो सीट है वो कम हो सकता है। और वैसे भी हरियाणा में बीजेपी का सीट कम होने वाला है, क्योंकि महिला पहलवानों का मुद्दा हरियाणा में जबरदस्त अभी गरमाया हुआ है। तो वहीं अब जिस तरह से खबर आई कि 29 मई के दिन जिनको नया नया अभी बीजेपी प्रत्याशी बनाई आपके करण भूषण सिंह को, बीजेपी को और कोई कैसरगंज में उम्मीदवार नहीं मिला, क्योंकि कैसरगंज और उसके आसपास गोंडा के आसपास में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है बृजभूषण शरण सिंह का। तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना बीजेपी सही नहीं समझी होगी, वो सोची चलो बाप को साइड करो बेटा को आगे करो। और वो बीजेपी परिवारवाद पे सवाल पूछती है विपक्ष से, लेकिन अपना परिवारवाद जो है बीजेपी में, उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। और ये 2 लोगों का जो मौत हुआ है और एक महिला भी घायल हुई है, और इससे पहले आपको मालूम ही था कि जिस तरह से आपके अजय मिश्रा टेनी जी जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा किस तरह से किसानों पे थार गाड़ी चढ़ाने का काम किया। तो आजकल रईस जादव का बेटा सबसे बच के रही है। और आपको पुणे का तो कहानी मालूम ही होगा कि एक रईस जादव पोरसो कार हादसा जिसमें 2 बाइक सवार एक लड़का और एक लड़की जो इंजीनियर बताए जा रहे थे, वो बेचारे अपना सड़क पकड़ के घर जा रहे थे और तेज रफ्तार में दारू पीने के बाद से अमीर जादा का लड़का पीछे से ऐसा टक्कर मारा कि दोनों का मौके पर मौत हो गया। तो आजकल जिस तरह से हाईवे का निर्माण जो हुआ है और जो आजकल एक्सप्रेसवे बना है, वो ऐसा लग रहा है कि मौत का कुआं बना हो, क्योंकि कोई भी स्पीड मेंटेन नहीं करता है कि जहां लिखा भी होता है कि यहाँ 20 का स्पीड में गाड़ी चलना चाहिए, वहां पे देखिए तो 100, 140, 120 के स्पीड में कार अगर दौड़ेगी तो आम लोग का तो जान जाएगा ही, क्योंकि ट्रैफिक नियम का सरेआम धजिया उड़ाते हुए लोग नजर आते हैं। क्योंकि कार में रईस जादव जब बैठ जाते हैं तो वो समझते हैं कि अब तो पूरा दुनिया हमारा है, कोई हमको बोल ही नहीं सकता है। तो इस पे भारत सरकार को और मोदी जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मोदी जी को चिड़िया उड़ाना चाहिए, चिड़िया तो अब रहा नहीं, अब एक्स हो गया। तो इस पे मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। जिनको प्रत्याशी बनाए वो अपने इलाके में जनता के प्रति कितना सचेत है नजर आ रहा है, और कितना जनता का मदद करेंगे आने वाले समय में, जब काफिले में सवार एक गाड़ी सरेआम आपके ये जो कैसरगंज से अभी उम्मीदवार बने हैं करण भूषण सिंह, इन्हीं का काफिला जा रहा था। और 29 मई का एक घटना बताया जा रहा है सुबह का 9 बजे आपका छतईपुरवा में 2 लड़कों को रौंद डालता है, और रौंदने के बाद से काफिला रुकता भी नहीं है, शान के साथ आगे बढ़ता है। एक महिला भी चपेट में आती है, लेकिन महिला बाल बाल बच जाती है। तो इस पे मोदी जी संवेदना नहीं प्रकट कीजिएगा। सिर्फ मतलब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है तो आपको संवेदना दिखाई देता है। अभी बंगाल में कुछ हो जाए तो मोदी जी तुरंत चिड़िया उड़ा देंगे, एक्स पे लिखने लगेंगे। लेकिन अगर इनका बीजेपी शासित किसी राज्य में कोई घटना होता है तो मोदी जी साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। मणिपुर पे तो मोदी जी बोलते ही नहीं है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।